देश की राजधानी दिल्ली स्थित संसद के करीब तक अराजक भीड़ के पहुंच जाने के बाद जो एक सवाल पूरा देश पूछ रहा है वो ये भी है कि क्या दिल्ली में सरकार चूक गई। पिछले 20 दिनों से शायद आपको ये जो मैं कहने वाला हूं बहुत से चैनल्स में और राजनीतिक विश्लेषकों की जुबान में सुनने के लिए ना मिले, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा पिछले 20 दिनों से देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर, जिसकी संसद भवन से दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, जिसकी प्रधानमंत्री आवास से राष्ट्रपति भवन से दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, वहां पर 20 दिनों से लगातार एक प्रोटेस्ट चल रहा था। इस प्रोटेस्ट में अमेरिका के बोस्टन से आए अभिजीत दीप के नेतृत्व कर रहे थे, उनके साथ सौरभ दास, आशुतोष रानका और फिर सोनम वांगचुक। एक मंच सजा था, सामने एआईएसएफ, एसएफआई, लेफ्ट, उमर खालिद की जय जयकार, 370 हटाने की, वापस 370 लगाने की मांग, भारत मां के खिलाफ अपमानजनक बातें, आजादी आजादी के नारे, देश के संविधान को तोड़ मरोड़ कर खत्म कर देने की बातें, सब कुछ हो रहा था। सनातन का अपमान हो रहा था। देश के सबसे बड़े समुदाय को लेकर, देश के सबसे बड़े धार्मिक आस्था को लेकर सरेआम बयानबाजी की जा रही थी, लेकिन 20 दिनों में सरकार ने कुछ नहीं किया। लोग कहते रहे गिरफ्तारी करो। कोई कुणाल कामरा आता, वो भगवान राम पर अपमानजनक जोक मार कर जाता। कोई वहां पर नारायण आती, वो वहां पर सिर्फ नाम रहेगा अल्लाह का, एक पूरा संदेश देकर जाती। सब कुछ हो रहा था, सरकार की आंखों के सामने हो रहा था। भीड़ का आह्वान किया जा रहा था बिना किसी इजाजत के, लेकिन सरकार खामोश बैठी रही। सोशल मीडिया पर ऐसा नहीं था कि माहौल इनके पक्ष में था। सोशल मीडिया पर लगातार राष्ट्रवादी ये मांग करते रहे कि इस तरीके से देश के राजधानी के भीतर राष्ट्र विरोधी गतिविधियां संचालित हो रही हैं, लेकिन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। आखिरकार 20 जुलाई को यह ऐलान पहले ही कर दिया गया था कि संसद में मार्च होगा। सोनम वांगचुक को तो पहले अस्पताल पहुंचा दिया गया था, एक दिन पहले 18 तारीख को। 20 तारीख को देश भर से अलग अलग जगह जहां जहां इन्होंने संदेश फैलाया, वहां से भीड़ पहुंचनी शुरू होती है। जंतर मंतर में लोग इकट्ठा होने लगते हैं। सुबह 9 बजे तक जंतर मंतर भरा हुआ था। 10-11 बजे तक वो भीड़ धीरे धीरे जंतर मंतर से होकर संसद भवन की ओर, संसद मार्ग की ओर बढ़ने लगती है। पुलिस कंट्रोल करने के नाम पर कहा जा रहा है कि भाई पुलिस बल प्रयोग नहीं कर रही है। कहा जा रहा है कि पुलिस लाठीचार्ज नहीं कर रही है। मोदी सरकार कोशिश कर रही है कि बिना किसी बल प्रयोग के इस पूरी भीड़ को, जो अराजक हो चुकी है, उसे कंट्रोल कर लिया जाए। लेकिन सवाल उठता है किस लिए? आज दिल्ली के जो हालात हैं वो ऐसे हालात हैं कि एक गैस चैंबर में दिल्ली तब्दील हो चुकी है। अराजक भीड़ देश की राजधानी दिल्ली में बेकाबू होकर घूम रही है। इसकी जिम्मेदारी भाई कौन लेगा? ठीक है, हम बार बार ये तो नहीं कह सकते ना कि ये जो पूरी भीड़ है, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये पूरा षड्यंत्र है। ये तो 20 दिनों से कहा जा रहा है। इनको दोष देकर आप अपने सवालों से तो भाग नहीं सकते ना। जब देश आपको चिता रहा है, जब लोग आपसे कह रहे हैं कि भाई हमारी आस्था का यहां पर अपमान हो रहा है, भारत मां के खिलाफ बयानबाजी की जा रही है, खुलकर सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद मोदी सरकार एक भी व्यक्ति को ना तो अरेस्ट करती है, ना हिरासत में लेती है, ना चेतावनी लेती है। अब क्या होगा? अभी तो हालात देखिए, कहीं से कहा जा रहा है कि काबू में आ गए हैं। अभी तो हालात इतने बेकार नहीं हुए हैं। सिर्फ दिल्ली की सड़कों पर यह अराजक भीड़ घूम रही है। लेकिन अगर हालात बेकाबू होते हैं तो फिर सवाल उठेगा कि अगर सारी जानकारी है इनके पास, ये बार बार एक ही बात कहते हैं, राहुल गांधी विदेश जाते हैं, विदेश से राहुल गांधी
जॉर्ज सोरोस गैंग के साथ मिलकर साजिश रचते हैं। किरण रिजिजू का बयान आता है, अमित शाह का बयान आता है, निशिकांत दुबे का बयान आता है, सबके बयान आते हैं। तो इन साजिश का आपको पता है, तो इसके बाद भी यह साजिश रोकी क्यों नहीं जा रही है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर अब किसी तरह की घटना होती है और इस घटना के बाद सरकार आकर कहती है कि देखो भाई, इसके पीछे अंतरराष्ट्रीय साजिश थी, सरकार के मंत्री कहते हैं कि भाई ये आम आदमी पार्टी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, लेफ्ट, इन सब ने मिलकर छात्रों को भड़काया, तो फिर आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? आप आखिर अपने लिए राजनीतिक माहौल अपने पक्ष में बनाने की फिराक में हमेशा क्यों रहते हैं? देखिए, आप आज उसी रास्ते पर हैं जिस रास्ते पर कभी इस देश की पहले की सरकारें रहती थी। वेट एंड वॉच। आपके पास इस देश की जो सत्ता है, वो सत्ता इस देश के राष्ट्रवादियों ने दी है, और आप अगर देश पर जख्म लगने पर भी उस सत्ता का इस्तेमाल देश के दुश्मनों के खिलाफ नहीं कर पा रहे हैं, तो आखिर आप क्या चीज बचाना चाह रहे हैं? यह आज एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। मैं सीधे तौर पर इसे दिल्ली में मोदी सरकार की एक बड़ी चूक के तौर पर देख रहा हूं। अगर यह संदेश जाने से रोका जा रहा है कि भाई मोदी सरकार तानाशाह नहीं है, तो क्या यह मान लिया जाए कि जो कॉकरोच जनता पार्टी वाले 20 दिन से कर रहे थे, उनमें से कुछ भी गैर कानूनी नहीं था? वहां भारत माता के खिलाफ नारे नहीं लगे, वहां जम्मू कश्मीर को तोड़ने वाले, वहां नॉर्थ ईस्ट को तोड़ने वाले उमर खालिद के नारे नहीं लगे, उसके समर्थन में लोग नहीं आए? क्या यह मान लिया जाए? भाई, आप अगर देश में कानून की बात करते हैं तो 20 दिन में वहां पर कानून पे कानून तोड़ा गया, लेकिन सरकार सिर्फ इंतजार करती रही। अब इसमें अगर बाद में यह बयानबाजी होती है कि इसमें विदेशी साजिश निकल कर आई, इसमें फिर आप कहेंगे कि टूल किट निकल कर आई, यह भीड़ बुलाई गई भी, देखिए ये तो सब होगा ही, जाहिर सी बात है, ये आज की बात नहीं है। आप लगातार कह रहे हैं, 2019 से सरकार के मंत्री कह चुके हैं, ये अमित शाह कह चुके हैं, प्रधानमंत्री कह चुके हैं, दिल्ली को घेरने की 2019 से विदेशी ताकतें साजिश कर रहे हैं। लेकिन इन विदेशी ताकतों को रोकने के लिए आपने आज तक कौन सा बड़ा एक्शन लिया जिसकी जनता को आपने जानकारी दी? राहुल गांधी 25-25 दिन विदेश में घूमकर आते हैं, आपके पार्टी के प्रवक्ता अपने अपने दफ्तर में बैठकर, बीजेपी ऑफिस में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और राहुल गांधी की तारीखों का ब्यौरा देते हैं। लेकिन आपकी एक एजेंसी राहुल गांधी से एक सवाल नहीं पूछ सकती। इसलिए मैं कह रहा हूं, दिल्ली में चूक गई सरकार। पूरी दिल्ली आज अराजकता की जद में है। आम आदमी, जो एक साधारण आदमी है, आज दिल्ली की सड़कों पर नहीं निकल पाया। इट वॉज मंडे, कामकाज का दिन था। इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? ठीक है, आप जो दोषी हैं उन्हें डाल देंगे जेल में, जो आरोपी हैं आप उनकी लिस्ट हमें दिखा देंगे। लेकिन सरकार ने अगर पहले से मुस्तैदी दिखाई होती, सरकार ने पहले से इन साजिशों का जो पूरा षड्यंत्र है, पूरा इसका पर्दाफाश किया होता, इन पर एक्शन लिया होता, इन पर नकेल कसी होती, तो शायद यह स्थिति आज खड़ी नहीं होती जो 20 जुलाई को देश की राजधानी दिल्ली को देखनी पड़ी। पहली बार देश की संसद के करीब पिछले 12 सालों में इस तरीके से कोई अराजक भीड़ पहुंचती है, और दुनिया भर में आज ये तस्वीरें जगजाहिर हो रही हैं। ये भीड़ चिल्ला रही है हम नेपाल बना देंगे, ये भीड़ चिल्ला रही है हम बांग्लादेश बना देंगे, लेकिन बावजूद इसके सरकार कह रही है कि अभी नहीं, आराम से करो, नो लाठीचार्ज, नो फोर्स। तो ऐसे में अगर नुकसान होगा तो जवाबदेही भी मुझे लगता है कि सरकार को लेनी होगी। कि सिर्फ बातें सरकार ने बताई, लेकिन उन बातों पर कोई एक्शन सरकार ने विदेशी साजिश पर क्यों नहीं लिया? बहरहाल धीरे धीरे स्थिति कंट्रोल में आ रही है, बेकाबू भीड़ पर कंट्रोल पाया जा रहा है। खबरें आ रही हैं, कई तस्वीरें ऐसी आ रही कि उसमें स्टूडेंट तो मुट्ठी भर नजर आ रहे हैं, लेकिन जो आतताई भीड़ है उनका कुनबा बढ़ता जा रहा है। और अगर ये कुनबा देश के अलग अलग कोनों से, चाहे ये एसएफआई का हो, एआईएसएफ का हो, चाहे ये कांग्रेस का हो, चाहे टीएमसी का हो, ये कहीं का हो,
इस तरीके से राजधानी तक पहुंचा है, तो इसके लिए मुझे लगता है कि सरकार को जवाब देना होगा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज आखिर क्या कर रही थी। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ